वी आर गोइंग टू व्हाई प्लांट रिलीज CO2 एट नाइट। प्लांट के अंदर दिन के समय CO2 रिलीज होता है और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस कंसेप्ट को आज हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले प्लांट के अंदर दो प्रकार की इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। कौन कौन सी? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में सनलाइट एसेंशियल है। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दिन में ही होती है, रात में नहीं होती है, क्योंकि रात के 12 बजे तो सन निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। रिस्पिरेशन की प्रोसेस हम देखें तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में जो ग्लूकोज बना वही ग्लूकोज का उपयोग होता है। मतलब यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एटीपी भी रिलीज होती है। और यहाँ पर ये जो एटीपी बनती है, यही एटीपी का यूज प्लांट अपने डेवलपमेंट के लिए करता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में थोड़ा उल्टा है। क्या उल्टा है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अभी दिन के समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी होगी और रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होगी। यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में किसी भी प्रकार की सनलाइट की मतलब लाइट की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चालू रहती है। अभी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में दिन के समय क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। अभी ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, यही ऑक्सीजन का यूज होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू यही ऑक्सीजन है यही ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और बाई प्रोडक्ट के रूप में एटीपी भी बनती है और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीजन यूज हुआ, वो सभी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज नहीं होते हैं। मतलब कि जो बाकी के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज होते हैं वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स में और एटीपी में कन्वर्ट होते हैं। तो अभी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, वो यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। मतलब कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में और हम रिएक्शन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिन के समय ये कंबाइन रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। उसके अंत में हम देखें तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो उसका रेट ज्यादा होता है, जिससे कि ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। लेकिन रात के समय तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होती है। तो क्या होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो होगी ही। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है, दोनों एक दूसरे से बाइंड करते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एटीपी बनती है। तो यहाँ पर रात के समय अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी ही नहीं तो ऑक्सीजन का यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अभी ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? सभी प्लांट दिन के समय ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते और सभी प्लांट रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज नहीं करते। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ हम देखें तो C3 प्लांट और C4 प्लांट है, उसमें हमने ये जो कंसेप्ट समझा वो लागू होता है, अप्लाई होता है। लेकिन केम प्लांट है, केम पाथवे जिस प्लांट में देखने को मिलता है उसमें थोड़ा ट्विस्ट है। केम पाथवे में क्या होता है, उसमें रात के समय भी ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम अगले वीडियो में उसको डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ पर C3 प्लांट है वो ज्यादातर इन्वायरमेंट में जो ग्लूकोज इन्वायरमेंट में ज्यादातर जो प्लांट है उसमें जो ग्लूकोज बनता है वो C3 पाथवे के थ्रू ही ग्लूकोज बनता है। मतलब कि C3 प्लांट है वो इन्वायरमेंट में ज्यादा है।
तो हमने ये जो कंसेप्ट समझा वो ज्यादातर प्लांट में अप्लाई होता है, लेकिन केम्प प्लांट है उसमें क्यों रात में भी ऑक्सीजन रिलीज होता है उसको हम अगले वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे।